और जींद के जुलाना में गांव ब्राह्मणवास के पास स्कूल बस और रोडवेज बस की टक्कर हो गई, जिसमें 13 बच्चे घायल हो गए हैं। घायलों को जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है, जहां पर उनका प्राथमिक इलाज किया गया। इसके अलावा 3 बच्चों को लाखन माजरा भी ले जाया गया है, जहां से 3 बच्चों की हालत गंभीर देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू की। आज एक एक्सीडेंट के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। रोहतक जींद रोड पे एक प्राइवेट स्कूल और हरियाणा राज्य परिवहन की जो किलोमीटर स्कीम पे चलती है उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें स्कूल के बच्चों को और स्कूल बस के ड्राइवर को चोटें लगी हैं, जिनको पीजीआई रेफर किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुछ बच्चे स्कूल की और रोडवेज की बस का एक्सीडेंट होकर हमारे यहाँ पर सीसी जुलाने में आए हैं इमरजेंसी में। उनका प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है, उपचार है, वो कर दिया गया है। यदि कोई गंभीर चोटें नजर आएंगी तो उसको जो है ना आई सेंटर में भेज दिया जाएगा। और वहीं पुणे के मावल में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। ये देखा गया कि मावल के इंदौरी गांव में एक कार नदी में डूब गई। निरीक्षण के बाद एक शव भी बरामद हुआ है। फिलहाल तलेगांव पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि यह हादसा है या फिर हत्या है, क्योंकि घटना को लेकर आशंका ये है कि घटना मध्य रात्रि की हो सकती है। डूबी कार में एक व्यक्ति का शव मिला है। और वहीं पुणे में आबादी को देखते हुए पुणे आरटीओ की तरफ से ऑटो रिक्शा लाइसेंस की संख्या को नियंत्रित करने का फैसला लिया गया है। आरटीओ की तरफ से सरकार को दिए गए प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दी गई थी और इसीलिए जल्द ही रिक्शा का परमिट बंद कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि शहर की आबादी करीब 40 लाख है, जिसमें नागरिक निजी परिवहन के साथ साथ रिक्शा परिवहन की बड़ी संख्या में उपयोग करते हैं, क्योंकि रिक्शे की संख्या शहर की आबादी से कम है। और इसलिए सरकार ने 2017 में रिक्शा लाइसेंस का वितरण शुरू किया, जिसमें 2017 से 2022 तक 6 सालों की अवधि में शहर की आरटीओ कार्यालय से अब तक 36,519 लाइसेंस वितरित किए गए हैं। रिक्शा परमिट की संख्या में वृद्धि होने से ज़्यादातर ऑटो रिक्शा चालकों को अक्सर किराया नहीं मिलता है और इसी क्रम में नए रिक्शा लाइसेंस को बंद करने की मांग की जा रही थी। और वहीं पालघर में तेज रफ्तार से आ रही औरंगाबाद बस मुंबई अहमदाबाद महामार्ग पर पलट गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए हैं। आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को पालघर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया है। यात्रियों का कहना है कि बस चालक नशे में था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। और वहीं मुंबई के कांदिवली से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक मामा को अपनी ही भांजी से प्रेम हो गया, लेकिन युवती किसी और से प्रेम करती थी और इसी के चलते उसके मामा ने उसके प्रेमी की हत्या कर दी। मामले की जांच फिलहाल कांदिवली पुलिस कर रही है और पुलिस की तरफ से ये बताया गया है कि आरोपी मामा ने पहले युवक को जमकर शराब पिलाई और उसके बाद फोटो खिंचवाने के नाम पर युवक को भयंदर खाड़ी पर बने रेलवे ब्रिज से धक्का दे दिया। 2 से 3 दिन तक जब युवक घर पर नहीं पहुंचा तो उसके परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 14/5/2022 को कांदिवली पुलिस स्टेशन में दीपक हनुमंतु कटकुर उम्र 20 साल इसका मिसिंग के बारे में तकरार उसकी मां ने दर्ज किया था। इस प्रकरण के बारे में कांदिवली पुलिस स्टेशन में एएमआर रजिस्टर नोंद किया था। उसका तहकीकात करने वाले जो अधिकारी है सूर्यकांत पवार, इन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन में मिसिंग आदमी का मोबाइल क्रमांक और बाकी टेक्निकल तपास करके कांदिवली रेलवे स्टेशन के सरोवर होटल है वहाँ से लेके उसको किडनैप करके लेके गया था। उसको भाईंदर खाड़ी पुल पे लेके गया। और महाराष्ट्र के नासिक, सिन्नर, इगतपुरी और त्यंबकेश्वर तहसील क्षेत्र के 323 गांव के लाखों गन्ना उत्पादक किसानों की मांग आखिरकार पूरी हो चुकी है। करीब 9 साल बंद रही नासिक शुगर फैक्ट्री को फिर से शुरू कर दिया गया है और मरम्मत के बाद एक बार फिर फैक्ट्री में शक्कर का उत्पादन शुरू हो गया है।
सांसद हेमंत गोडसे और दीपक चंदे और साथ ही साथ प्रशासन के प्रयास और किसानों के आंदोलन के चलते नासिक शुगर फैक्ट्री फिर से शुरू हो सकी है। फैक्ट्री में रोजाना 2500 मैट्रिक टन शक्कर का उत्पादन होगा। साथ ही साथ इथेनॉल का भी निर्माण किया जाएगा। शुगर फैक्ट्री के फिर से शुरू होने से किसानों में खुशी की लहर है। और पिंपरी चिंचवड़ के भोसरी परिसर में एक छोटे उस्ताद ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है और इस छोटे से युवक ने मात्र 26 मिनट 49 सेकंड में 9000 पुशअप्स मारे हैं। भोसरी गांव में रहने वाला ये स्वराज राहुल लांडके महज 10 साल का है, लेकिन आप कारनामे बड़े बड़े कर सकता है। आपको बता दें कि परंपरागत कुश्ती का खेल खेला जाता है और यहाँ के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कुश्ती लड़ते हैं। स्वराज ने छोटी उम्र में ही बड़े कारनामे करने की ठान ली और भोसरी के एक कार्यक्रम में ही इस छोटे से बच्चे ने ये कारनामा कर दिखाया है। स्वराज के पिता का दावा है कि ऐसा करने वाला उनका बेटा पहला लड़का होगा। स्वराज और उनके बेटे का सपना है कि वो छोटी सी उम्र में ही महाराष्ट्र का केसरी बन जाए। स्वराज इस काम को करने के लिए पिछले 8 महीने से मेहनत कर रहा था। 8 महिने मेहनत करावी लागली। मी 5-5नी वाढवत गेलतो। या टप्प्यात मी 1000 जोर मारले। 26 मिनिटात 33 सेकंड मध्ये मी 1000 जोर मारले। किती महिने झाले तू प्रॅक्टिस करत होता? 8 महिने। बर, यासाठी पाठबळ कोणी दिले? बाप, पप्पा, आजोबा, मामा, आजोबा सगळे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। नासिक में नगर निगम के सिटी बस से सफर करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि नासिक नगर निगम क्षेत्र में सिटी लिंक कंपनी की तरफ से जो सिटी बसें चलाई जा रही हैं, इनमें छात्रों की सुविधा को लेकर नगर निगम के कमिश्नर रमेश पवार ने कंपनी को आदेश दिए हैं कि शहर में छात्रों को आसानी से यात्री पास मिले और ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र शुरू किए जाएं। इससे शहर में केवल 4 केंद्र थे, लेकिन अब जल्द से जल्द इनकी संख्या बढ़कर 18 होने वाली है। शहर में 14 नए केंद्र शुरू होने वाले हैं, जिसके चलते छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। अगले कुछ दिनों में शहर के सभी स्कूल और कॉलेजेस शुरू होंगे, तब छात्रों को इन केंद्रों पर आसानी से पास मिलेंगे और साथ ही साथ छात्रों को टिकट के पूर्व निर्धारित राशि में 50% मूल्य में ही ये पास मुहैया कराए जाएंगे।